आओ जानते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो ये कुरान के अल्फाज है कि हमें मिलता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। ना उससे 1 रुपया ज़्यादा मिलता है, ना उससे 1 रुपया कम मिलता है, ना वक्त से थोड़ी देर पहले मिलता है, ना वक्त के थोड़ी देर बाद मिलता है। पर हमारे सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, एक हलाल तरीके से हासिल करने का और दूसरा हराम तरीके से हासिल करने का। जैसे कि कोई भी कंपटीशन में पहले से ही प्राइस सेलेक्ट कर ली जाती है कि जो फर्स्ट आएगा उसको क्या मिलेगा, उसको क्या दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसको क्या दिया जाएगा, जो थर्ड आएगा उसको क्या दिया जाएगा। ठीक वैसे ही अल्लाह ताला भी हमारे लिए प्राइस सिलेक्ट करके रखते हैं। अब जो जिस तरह से नेकियां करेगा, जो जिस तरह से जिस लेवल का गुनाह करेगा, अल्लाह ताला उसको उसी लेवल के मतलब सवाब से नवाजेंगे, उसी लेवल के अल्लाह ताला उसको जन्नतों से नवाजेंगे। तो ये होता है कंसेप्ट किस्मत का। इसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे मतलब कुछ करते नहीं है, बैठे बैठाए रहते हैं और कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा रहेगा हमें वही मिलेगा, हमें उसके लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो शख्स भिखारी का भिखारी ही रह जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी और जेवरात और बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, लेकिन आपको उसको हासिल करने के लिए वो रास्ता तय करना पड़ता है। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं, और ये मैंने सुना भी है, कि जो किस्मत का लिखा होता है वो दुआओं के ज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो ये बात सही है, ये कुरान और हदीस से साबित है कि कोई भी शख्स अगर कोई चीज़ को शिद्दत से हासिल करने की कोशिश करता है, उसको रो रो कर अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर मांगता है, तहज्जुद में उठ उठ कर मांगता है, तो जो चीज़ उसकी किस्मत में नहीं भी लिखी है वो चीज़ अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं। और जो किस्मत होती है वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है 4 महीने का, उसी वक्त ही उसकी किस्मत लिख दी जाती है। और किस्मत से रिलेटेड एक और बात है कि किस्मत लिखने का जो तरीका है वो ईयरली भी होता है, वो सालों साल फरिश्तों के ज़रिए चेंज की जाती है, सालों साल लिखी जाती है। वो होता है लालतुल बरात के दिन। हम लोग जो लालतुल बरात, शब बारात में अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए एक इंसान अब कितने साल तक जिएगा, उसको कब बीमारियां आएगी, उसका रिस्क कितना बढ़ेगा या उसका रिस्क कितना घटेगा, वो कब मरेगा या कौन सा बच्चा कब पैदा होगा, ये जो साल भर का जो पूरा रूटीन होता है ये भी फरिश्तों के ज़रिए शब बारात में लिख दी जाती है। तो किस्मत और तकदीर चेंज भी होती है और फिर हमें मिलता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। लेकिन अगर आपको अपनी किस्मत खुद बनानी है और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला आपकी किस्मत में अगर लाखों भी हज़ारों रुपए भी लिख रखे हैं तब भी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो रास्ता तय करना होगा। मंजिल में आपको गिफ्ट मिलेगा, रास्ते में नहीं। जब आप रास्ता तय करेंगे तभी आपको अल्लाह ताला उस गिफ्ट से नवाजेंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर